हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरी पूजा का मैं आप लोग को बताती हूँ 6 डे है, छठा दिन हो चुका है। मैंने 20 से स्टार्ट किया था, जैसे कि आप सभी को पता ही है, और आपको इसके नियम भी पता ही है, पूजा कैसे करनी है। मैं हर ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बेबी को भी देख सकते हो, ये डेली मेरे साथ पूजा में बैठता है जब से मैंने पूजा स्टार्ट की है। इसको क्या करना होता है, बस शैतानी ही करनी होती है। कभी लोटा छेड़ता है, कभी माचिस तो इसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। पहले तो ये माचिस को मुंह में भी देता था, जो बहुत ही गलत है, बट अब इतना मुंह में तो नहीं देता है। बट क्या करता है, उसको फाड़ देगा, उसकी माचिस निकाल देगा। मतलब माचिस से इसको पहले तो ज़्यादा था, बट अब थोड़ा कम हो चुका है। पर हाँ, माचिस को देख के ज़रूर लेता है। और मैं आपको बताऊँ ना, ये सब चीज़ें कैच करता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इसको पता लग गया है कि ये बत्ती है, ये दिए में लगानी है और इसमें माचिस जलानी है। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझता है। तो सबसे पहले नियम यही है कि आप लोग को दीपक जलाना है। दीपक तो सभी जलाते हैं, पूजा अगर नॉर्मल भी कर रहे हैं, अगर आप आरती भी कर रहे हैं तो भी दीपक तो जलाया ही जाता है। और दीपक जलाने के बाद आपको टीका लगाना है। उसके बाद चावल लेकर ही कहानी करनी है। तो मैं फिलहाल टीका देख रही थी कहाँ पे रखा है, इसने बेबी ने पता नहीं कहाँ पे रख दिया था। तो वो देख रही थी, लाल वाला चंदन का नहीं, सॉरी, लाल आता है ना वो टीका, तो वही देख रही थी। बट आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि जो 40 दिन की पूजा होती है ये रेगुलर करनी है, बीच में नहीं छोड़नी है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको बीच में नहीं छोड़नी है, ये डेली आपको 40 दिन तक ही करनी है। और जो आपको मंथली प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी ये 40 दिन काउंट होंगे। बट उसमें क्या है ना कि आपको कहानी किसी और से सुननी है। इसमें आप किसी से भी कहानी सुन सकते हैं दीवा जलवा के। अदरवाइज़ बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब जेंट्स भी सुबह चल जाते हैं, तो हम किससे दीपक जलवाएं, किससे कहानी सुने। तो उसका बस यही ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं कि दीवा तो नहीं चल पाएगा, बट आप फ़ोन में रिकॉर्ड करके रख लीजिए पहले ही। उसके बाद आप फ़ोन से सुन लीजिएगा 4 से 5 डेज़ जो आपके होते हैं मंथली प्रॉब्लम के, क्योंकि 5 डेज़ तो माने ही जाते हैं, उसके बाद ही पूजा में हाथ लगाया जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा और उसके बाद पढ़ लेगा। बट अगर कोई है जेंट्स ही, मान के चलो सपोज आपके घर में जेंट्स तो है ही सबके यहाँ पे, तो आप दीवा उनसे ही जलवा लीजिए। ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि दीवा उनसे जलवा लीजिएगा। और उसके बाद क्या है, आप मंदिर से दूर अपने फोन में चलाकर कहानी पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज वैसे तो आपके पास जो पेपर होगा आपको उससे पढ़नी ही है कहानी। और एक की ज्योति नहीं जलती है, तो वो उदास होकर गिर जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो वह उसे सारी बात कहती है। माँ कहती है, मैं तुझे कल आटे का दिया बना कर दूंगी तो तेरी ज्योति पूरी जलेगी। लड़की आटे का दिया जलाती है, फिर भी उसकी ज्योति बुझ जाती है। माँ पंडित जी के पास जाती है, तो पंडित जी सुनाते हैं कि तेरी बेटी के भाग्य में आता ही सो आ गया। माँ इसका उपाय पूछती है, तो पंडित जी कहते हैं इसका उपाय तो वेरी गुड, माता पार्वती के पास ही है। माँ आगे वाली माता के पास जाती है, बीच में से नारद जी सही बात बताती है। नारद जी कहते हैं कि पार्वती माता तुम इस समय की लाश पर मैंने वहां जाकर उनके चरण मत छोड़। माँ की लाश पर जाती है, उनके चरण पकड़ लेती है। माता कहती है क्या हुआ? वह कहती है मेरी बेटी के भाग्य में आधा सो आ गया, उसे पूरा कर दो। माता कहती है उसे सो आना उसके पूरे जन्म तो माता से जिद करती है, उसकी जीवन माँ पार्वती कहती है कि वह मेरी करे 5 सवाल बिटाड़े में से मुझे चढ़ावे और बाकी 6 सवाल पड़े हुए, इससे उसका सुहाग पूरा हो जाएगा। माता को लेने जैसा उसका सुहाग बख्शा नमस्ते माँ देवी सुलामे सदा भवा प्रच्यते हरि ध्याय पुण्य चित क्षमा विक्रम जननी सिंहस्य से चरण में विनाम चरा कुमार कमला पार्वती सदा विनायक
का तुम की और मारते परात लिया और एक चुटकी चावल डालते परात ऊपर तक भर गई। विनायक जी ने कहा तुम खीर बनाओ, मैं ना कराता हूँ। विनायक जी नहीं है तब बुढ़िया हमारी खीर खाने को बेचैन उठी। वह खीर को लेकर किवाड़ की ओर बैठ गई। कहा विनायक जी बैठ गई, कांच लगे बैठ गई और कहा विनायक जी भोग लगाओ। ऐसे कहकर जैसे ही खीर खत्म की तभी विनायक जी आ गए। माई ने कहा विनायक जी जीम लो। इस पर विनायक जी ने कहा मैं तो जीम चुका। बुढ़िया माई ने कहा आपने तो मेरा सारा पर्दाफाश कर दिया, किसी और का मत करना। फिर बुढ़िया को विनायक जी ने अंधन का आशीर्वाद दिया। बुढ़िया माई के 7 पीढ़ी तक को आशीर्वाद दिया। जिसे बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया ऐसे सबको जय कथा कहने सुनने हुकार बनने वाले सबका भला करे तथा जय विनायक जी में जय पार्वती मैया की जय विनायक जी की जय करो जय करो। अब हम करेंगे पार्वती माता की आरती। पार्वती माता की आरती ना। जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देव। जय पार्वती माता हरि परम विनाशिनी निज सेवक ताता जग जीवन जगदम्बा जगदम्बा। जय पार्वती माता सिर को आंसा हिमाचल घर जन्मी सखियन संग रात। जय पार्वती माता तुम बन तुम जय पार्वती माता शिव रूप तू ही है जननी शिव रंगदाता मैया शिव सिंह रंगदाता नंद प्रेम की माता जय पार्वती।